सिवान के पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हेना साहब और उनके पुत्र ओसामा साहब विगत 27 तारीख को जब राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ग्रहण कर रहे थे, तभी से यह बात चर्चा में शुरू हो गई थी। इस बात की चर्चा शहर से लेकर के गांव तक प्रारंभ हो गई थी कि सिवान के राजनीतिक समीकरण निश्चित रूप से बदलेंगे और बहुत बड़ा बदलाव होगा सिवान की राजनीति में। वास्तव में सिवान की राजनीति में बदलाव होने जा रहा है क्या? सिवान के 3 वैसे राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं जिनका टिकट कट जाएगा क्या? इस बात की चर्चा बड़ी तेजी से शहर से लेकर के गांव तक हो रही है और कई लोगों के मुखारबिंद से इस बात की चर्चा प्रारंभ हो गई है कि सिवान के राजद के कुछ विधायकों का टिकट कट सकता है। बहरहाल यह तो चर्चा है, चर्चाओं के बाजार को, चर्चाओं की बातों को लेकर के मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूं। नमस्कार, मेरा नाम शंभू प्रसाद अभय है और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि विगत 27 तारीख को मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हेना साहब और उनके पुत्र ओसामा साहब जब 10 नंबर में पटना में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के समक्ष राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे, उसी समय से इस बात की चर्चा प्रारंभ हो गई थी कि सिवान के राजनीतिक गलियारों में, सिवान की राजनीतिक आबो हवा में एक दूसरा रंग घुलेगा, एक दूसरी हवा चलेगी और सिवान में नए नए लोगों को राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे बिहार विधानसभा के 2025 का चुनाव लड़ाया जा सकता है। इस बातों में कितनी सच्चाई है, आज भी चर्चाओं के बाजार पे अगर गौर करें तो सिवान के शहरी से लेकर के और ग्रामीण इलाकों तक, गांव के चौपालों तक भी इस बात की चर्चा प्रारंभ हो गई है कि वास्तव में कुछ वैसे राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं जिनका टिकट कटेगा और उनके स्थान पे ओसामा साहब और हिना साहब किसी नए और दमदार चेहरे को लाएंगे। सच्चाई कहां तक है चर्चाओं में आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन आज मैं जिन बिंदुओं पर चर्चा करूंगा वह केवल आम लोगों के बीच चर्चा की बात है और चर्चाओं को लेकर के ही मैं आप के बीच आज हाजिर हुआ हूं। कहा तो यह भी जा रहा है कि बढ़हरिया विधानसभा से या रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से जो है शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब खुद चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ज्यादा चर्चा है, ज्यादा संभावना है, ज्यादा लोग जिस बिंदु पे चर्चा कर रहे हैं वह है बढ़हरिया विधानसभा का सीट। कहा जा रहा है कि ओसामा साहब बढ़हरिया विधानसभा सीट से इस बार निश्चित रूप से चुनाव लड़ सकते हैं, अपना भाग्य आजमा सकते हैं। बढ़हरिया से वे राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यह तो संभावनाओं के गर्व की बात है। तमाम चीजें संभावनाओं में है, राजनीतिक संभावनाओं का एक महत्वपूर्ण खेल है। इसमें कब बाजी किधर पलट जाएगी, कब कौन कहां चला जाएगा, कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा, यह कहना बहुत कठिन है। लेकिन जो चर्चा है आम लोगों में, जिस प्रकार से लोगों के माध्यम से चर्चा की जा रही है, उस चर्चा में यह बात निश्चित रूप से सामने आ रही है कि ओसामा साहब बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। रही बात रघुनाथपुर विधानसभा सीट की बात, तो रघुनाथपुर से यह भी कहा जा रहा है, शहर के प्रत्येक चौक चौराहों पे, गांव के चौपालों में यह चर्चा प्रारंभ हो गई है कि हेना साहब और ओसामा साहब रघुनाथपुर से किसी बिल्कुल नौजवान और नए चेहरा को राष्ट्रीय जनता दल का टिकट देकर के चुनाव लड़ा सकते हैं। 2 सीटें आजकल बेहद चर्चा में है, बढ़हरिया और रघुनाथपुर। बढ़हरिया से कहा जा रहा है कि ओसामा साहब खुद चुनाव लड़ेंगे और रघुनाथपुर विधानसभा सीट, जहां से हरिशंकर यादव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे दूसरी बार विधायक निर्वाचित होकर के सदन के सदस्य बने हैं, वह सीट भी हरिशंकर यादव के हाथों से निकल सकती है। हरिशंकर यादव का टिकट काट करके किसी नौजवान को टिकट दिया जा सकता है। बहरहाल तमाम चीजें चर्चाओं पे अभी बात हो रही है, जो लोगों के बीच चर्चा है उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं। चर्चाओं पर अगर गौर करें तो सिवान सदर विधानसभा का सीट भी इस बार जो है खतरे में दिख रहा है। सिवान सदर विधानसभा के सीट से भी ऐसा माना जा रहा है, राजनीति के जो रणनीतिकार हैं, राजनीति के जो पंडित हैं, राजनीति के जो विश्लेषक हैं, उनके बातों पे अगर गौर करें तो कहा जा रहा है कि सिवान सदर विधानसभा सीट से अवध बिहारी चौधरी का टिकट भी लगभग कटना तय माना जा रहा है। अवध बिहारी चौधरी को इस बार राष्ट्रीय जनता दल जो है टिकट नहीं देगा सिवान सदर विधानसभा सीट से, और सिवान सदर विधानसभा के सीट पर भी हेना साहब और ओसामा साहब की चलेगी। अर्थात कुल मिला जुला करके शहर से लेकर गांव तक जिन बिंदुओं पर चर्चा चल रही है, जो बातें पहले से चर्चा में थी, 27 तारीख से जिन बातों की चर्चा प्रारंभ हो गया था, वह बात यही था कि सिवान के 3 वैसे विधानसभा के सीट हैं जिस पे निश्चित रूप से ओसामा साहब और हेना साहब का वीटो पावर चलेगा। वह सीट बढ़हरिया, रघुनाथपुर और सिवान सदर का होगा। सिवान सदर विधानसभा सीट पे अगर बात करें तो अवध बिहारी चौधरी से और हेना साहब की विगत लोकसभा के चुनाव में बड़ी कांटे की टक्कर रही। दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े। पहले से भी दोनों के बीच संबंध जो है मधुर नहीं थे, संबंध बड़ा थोड़ा सा अटपटा दिख रहा था और इस बार टिकट उनका लगभग कटना तय माना जा रहा है। बहरहाल आप मुझे मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? आपके नज़र में ओसामा साहब अगर बढ़हरिया से चुनाव लड़ते हैं बिहार विधानसभा का, तो रघुनाथपुर से कौन प्रत्याशी हो सकता है?
अगर अवध बिहारी चौधरी का टिकट सिवान सदर विधानसभा सीट से कट जाता है तो सिवान सदर विधानसभा सीट से कौन प्रत्याशी हो सकता है, आप जरूर बताएंगे। चर्चा यह भी है कि एक जिला में दो दो यादवों का टिकट नहीं कट सकता है। अगर अवध बिहारी चौधरी का टिकट कटता है तो हरिशंकर यादव को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। अगर हरिशंकर यादव का टिकट कटता है तो अवध बिहारी चौधरी का टिकट मिलना तय माना जा रहा है। राजनीति के जो पंडित हैं, राष्ट्रीय जनता दल के जो विश्वस्त सूत्र हैं, उनका कहना है कि राजद से दो यादवों को सिवान में टिकट दिया गया है। दोनों यादवों का टिकट कटना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। बहुत लोग तो इसे नामुमकिन भी कह रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक चर्चा है, शहाबुद्दीन साहब के परिवार का जो राष्ट्रीय जनता दल में एक कद बढ़ा है, एक ताकत बढ़ी है, उस ताकत पे अगर गौर करें, हेना साहब का वीटो पावर की बात करें, तो राजनीति के जो विश्लेषक हैं वे कह रहे हैं कि निश्चित रूप से दोनों लोगों का टिकट कट सकता है अगर हेना साहब चाहे तब। बहरहाल आप क्या सोच रहे हैं कमेंट करेंगे और जरूर बताएंगे। सिवान में जो राजनीतिक बदलाव दिख रहा है, सिवान के राजनीतिक फिजा में जो एक परिवर्तन की हवा चलने लगी है, परिवर्तन की जो एक बू आ रही है, उस पर आप क्या सोच रहे हैं। बहरहाल जो कुछ भी हमने आपको बताया वह चर्चा हो रही थी लोगों के बीच चर्चाओं की बातों को ही हम आपके बीच तक रख रहे हैं। बाकी आप कमेंट करेंगे, मुझे आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। तब तक तमाम लोगों को सादर प्रणाम करता हूं।